नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा वो क्लास 10th का जो है मैथ से है और इसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है 29 तारीख के जो है एग्ज़ाम होने वाला, जो टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है उस बेसिस पे आप लोग को जो है आज हम बताएंगे कि किस तरीके से जो आप लोग को जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन सा चैप्टर से रहेगा और कैसे इसको हल करना है, समझ गए। तो और ये सारा जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग को, ये सिर्फ टेस्ट एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेगा, बल्कि जो है आप लोग को जो है आगे बोर्ड एग्ज़ाम के भी तैयारी में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, समझ गए। तो इसीलिए जो है आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोग को जो है वो रहेगा ही रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसा ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो है 135 के जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो है 100% जो है एकटा रहेगा, या फिर टेस्ट एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो, और ये क्वेश्चन जो है 100% रहेगा। तो चलिए तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि हमको मौसा निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, तो मौसा। तो देखिए क्या करेंगे, जो पहले दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो इसको हम मान लेंगे कि a बराबर जो है ना वो 135 ये हम मान लेंगे, और b बराबर जो है ना वो कितना मान लेंगे हम 225। ये मान लिया हम कि a बराबर जो है 135 और b बराबर जो है 225 मान लिया। अब देखिए a और b में जो है कौन बड़ा है, a और b में जो है कौन सा संख्या बड़ा है, तो आप लोग को लगेगा कि 200 जो है 25 वो बड़ा है। तो हमको क्या करना है कि 135 से जो यानी जो छोटा रहेगा उससे भाग देना है उसमें सबसे बड़ा वाला में। तो देखिए यहाँ पे जो हम मौसा करते हैं, तो यानी 135 से हमको मौसा करना है किसमें, 225 में। अब देखिए अब यहाँ पे जो हम 135 से लगाएंगे तो 135 दूना 270 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 135 ही लगाएंगे। तो देखिए अब देखिए ये बच गया 0 और यहाँ पे 12 में से 3 गया 9 और ये कट गया, कितना बच गया 90। अब क्या करेंगे, अब यहीं तक नहीं रहने देंगे, फिर ये वाला जो है इसको यहाँ पे उतारेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा 135 आ गया। अब देखिए अब हम फिर 90 से जो है 135 में लगाएंगे। तो देखिए 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए कितना लगाएंगे हम 90 लगाएंगे, तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 45। कितना बच गया 45। अब फिर जो है 45 से जो है किस में लगाएंगे, तो 90 में। किस में लगाएंगे, 90 में, ये वाला। तो यहाँ पे उतार देंगे 90। अब देखिए ये कितना आ गया 45 दूना 90, तो ये और ये कट गया। अब देखिए इसमें जो HCF है वो कितना है, आ गया 45। HCF कितना आ गया 45। ये 45 तो आंसर होगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन से प्रयोग करने के लिए। यहाँ तक भी सही है, लेकिन यहाँ तक कीजिएगा आप लोग तो आप लोग को 1 नंबर मिलेगा, समझ गए। इसीलिए आप लोग को 2 नंबर लाना है। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, क्या कर रहा है यूक्लिड विभाजन, तो यहाँ पे लिखेंगे तो प्रश्न से, लिखेंगे तो प्रश्न से क्या कर रहा है यूक्लिड विभाजन, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिख देते हैं, किससे, परिमेय से। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुण्य भागफल आ प्लस में शेषफल। ये जो है ये फार्मूला आप लोग जो है पढ़े होंगे, तीसरा चौथा में आप लोग जो है ये फार्मूला पढ़े होंगे, समझ गए। तो बस यही फार्मूला पे आपको यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि A बराबर यूक्लिड विभाजन A बराबर BQ आ प्लस में R, यानी A बराबर इसको कहते हैं, A से सूचित किया जाता है, और B गुने Q आ प्लस में R इसको, समझ गए। तो अब देखिए इसमें A कौन है, जो यहाँ पे बीच वाला रहेगा उसको हम A कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे 225 बराबर में B जो है
ये वाला जो है इसको ए कहेंगे और इसको क्या कहेंगे बी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे क्यू और जो शेषफल बचेगा उसको हम आर कहेंगे। समझ गए? इसको क्या कहेंगे आर। तो अब देखिए जैसे कि फॉर्मूला में है कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये है तो ए बराबर कितना है 225 इसके लिए और बी बराबर क्या है तो बी बराबर 135 गुने क्यू कितना है तो क्यू आ गया ए का प्लस में आर कितना है तो आर आ गया आप लोग का 90। आर कितना आ गया आर आ गया 90। अब इसमें तो इसका हो गया। अब इसी तरह हम इसको करेंगे तो इसमें देखिए 135 है तो यहाँ पर लिख देंगे 135 बराबर में कितना आ जाएगा 90 गुने कितना है एक है तो एक प्लस में कितना आ गया 45 कितना आ गया 45 शेष। अब इसी तरह इसको लेंगे किसको लेंगे 90 को। तो अब देखिए 90 बराबर कितना आ जाएगा तो 45 गुने 2 प्लस में कितना आ जाएगा कुछ नहीं तो यानी 0। तो फाइनली जो आप लोग का 900 आ गया 900 बराबर जो आ गया वो कितना आ गया जो लास्ट वाला रहता है 45 या तो यहाँ से या फिर यहाँ से भी आप लोग कह सकते हो। तो 900 बराबर कितना आ गया 45। ये आप लोग का जो है आंसर। और इस टाइप का सवाल जो आप लोग को हर बार बोर्ड एग्जाम में भी और आप लोग को जो टेस्ट होने वाला है 29 मई को उसमें भी रहेगा। समझ गए? तो ये था पहला। अब बढ़ते हैं इससे अगला दूसरा सवाल की ओर। सवाल है और दूसरा टाइप ये भी सवाल जो आप लोग को इस टाइप का भी सवाल जो आप लोग को 100% पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसी टाइप का, लेकिन रहेगा कि ए और एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करने वाला सवाल। और ये 2 नंबर में जो आप लोग को जो है फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे सो देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम मान लेंगे कहेंगे क्या कि माना कि क्या है 6 + √5 एक अपरिमेय बोल रहा है तो हम पहले इसको परिमेय संख्या मान लेंगे कि 6 + √5 एक परिमेय संख्या है। ये हम क्या करिए मान लिए। अब देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे 6 + √5 बराबर में a बट्टा में b या फिर p बट्टा q भी आप लोग लिख सकते हैं। और जहाँ a/b एक क्या है सअभाज्य संख्या क्या है सअभाज्य संख्या है और b जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें क्या होगा नीचे वाला या फिर p/q लेंगे तो q जो है 0 के बराबर नहीं रहेगा। ये आप लोग बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे सो देखिए अब देखिए यहाँ पर हम a/b बराबर में इसको लिख सकते हैं 6 + में √5 ये इस तरीक़ा से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए अब क्या करेंगे a/b अब ये वाला बराबर के इस साइड में प्लस में 6 है इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा और बराबर में क्या बच जाएगा √5 इतना बच जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम भीम घटाव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6b कितना आ गया 6b और यहाँ पे आ जाएगा √5 इतना हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। हो गया इतना तक भी हो गया। अगर आप लोग इतना तक कर दीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा। लेकिन इससे आगे देखिए इससे आगे क्या करेंगे सो देखिए लिखेंगे यहाँ पे क्या है a है b है और 6 एक परिमेय संख्या क्या लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। और ये वाला जो पार्ट है कितना है a - 6b बट्टा में b यह क्या है एक पूर्णांक है पूर्णांक संख्या है। समझ गए? अब देखिए ये √5 जो है √5 यहाँ पे देखिए ये √5 समीकरण 1 से क्या है परिमेय संख्या क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन यह क्या है गलत है। लेकिन
यह गलत है। √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? और लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः क्या दिया गया है? 6 + √5, तो लिखेंगे 6 + √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतना तक आप लोग को लिखना है, तभी आप लोग को जो है 2 नंबर मिलेगा। या फिर टेस्ट एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, इसी टाइप से जो है बनाना पड़ेगा। समझ गए? देखिए कैसे बना सो। देखिए इस तरीका से आप लोग को यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 2 प्लस में √5 या फिर कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन सिद्ध करने वाला जो है एकटा रहेगा ही रहेगा। तो देखिए जो बोलेगा सिद्ध करने के लिए अपरिमेय, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? उसको हम पहले परिमेय संख्या मानेंगे। और इतना बराबर जो है a/b या फिर p/q कुछ भी रख सकते हैं। जहाँ पे जो मानेंगे उसको वो क्या मानेंगे कि वो सहभाज्य संख्या, नीचे वाला जो संख्या रहेगा वो 0 के बराबर जो है नहीं रहेगा। अब देखिए, अब इतना बड़ा a/b बराबर में इसको इतना मान लिए। अब बराबर में ये जो है 6, इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में ला लिए। इसके बाद हम क्या कीजिए? इसके बाद भीम घटाव कर लिए। तो इसी टाइप से बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है भीम घटाव करने के बाद जो बचेगा उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और लिखेंगे a, b और इसमें 6 है वो परिमेय संख्या है। और इतना बराबर जो है, इतना बराबर क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पर लिखेंगे कि √5, यहाँ पर जी ये जो √5 है ये समीकरण 1 से परिमेय संख्या है। लेकिन यह गलत है कि यह गलत है क्योंकि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या। समझ गए? और लास्ट में जो दिया रहेगा उसको कह देंगे कि वो एक अपरिमेय संख्या। समझ गए? इतना तक। तो आशा करता हूं कि आप लोग को जो है ये सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जो है ज़रूर जुड़िएगा। तो ये था दूसरा। अब बढ़ते हैं इससे आगे तीसरा सवाल की ओर। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, और ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को जो है आएगा, या फिर टेस्ट एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर बार आता है। आप लोग जो है क्वेश्चन उल्टा करके जो है देख लीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है कि बहुपद x² + 7x + 10 का शून्य ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग को जो है इसमें से शून्य निकालना है और शून्य तथा गुणांकों के बीच का संबंध का जो है जांच भी करना है। पहले शून्य का निकालना है, उसके बाद क्या करना है? उसको जांचना है कि वो सही है कि नहीं है। और इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो 100% आता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले दिया गया है, क्या दिया गया सो देखिए, दिया गया है क्या क्या दिया गया है समीकरण। तो देखिए x² + 7x + 10 ये जो है दिया गया है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हमको इसको पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए जो लास्ट में उसको हम पहले क्या करेंगे? लॉस करेंगे। यहाँ पे अगर रहता कुछ तो उसको गुना करके इसके बाद हम लॉस करते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लास्ट वाला को लॉस करके हमको जो है 7 पुराना। तो देखिए 2 से लगा देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से लगा देंगे तो 1। अब देखिए 5 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। और 5 और 2 को गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, और 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो देखिए x² प्लस कितना लिखेंगे? तो 2x प्लस में फिर 5x प्लस में क्या है? 10। तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है x² है, यहाँ पे क्या है? x²। अब इसको हम 2 भाग में बांट देंगे, इतना और इतना। इसको जो है इतना भाग में हम बांट देंगे। अब यहाँ पे 2 गो x है, तो एगो x को जो है कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा 2, और बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे जो इसमें से हम 5 जो है कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे x प्लस 5 कान को हम कितना बार पढ़ेंगे? तो 10 आ जाएगा, तो 2 बार। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 2 हो गया। और बराबर में जो है 0 भी आप लोग लिख सकते हैं, बराबर में 0। तो अब देखिए,
अब यहाँ पे जो है इसको जो है हम एक बार लिख लेंगे x प्लस में 5। और इस दोनों ये दोनों जब तक बराबर नहीं आप लोग को दिखे, जब तक आप लोग समझ जाइएगा कि गलती है। अगर आप लोग को जो है दिख जाए कि ये दोनों मिल गया है तो आप लोग समझ जाए सही है, अगर नहीं दिखे तो समझ जाए कि गलत है। तो देखिए अब इस दोनों में से जो है एकटा कोई हम ले लेते हैं, चाहे ये और चाहे ये दोनों, क्योंकि बराबर है। अब देखिए बराबर में हम 0 रखते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर में इसके बराबर में 0 दे देंगे, और x प्लस में 2 बराबर इसके बराबर में क्या रख देंगे हम 0। तो अब देखिए अब x बराबर क्या आ जाएगा, बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 5, और इस बराबर भी माइनस का 2। अगर आप लोग को शून्यक निकालने के लिए बोले क्या शून्यक, तो आप लोग को यहाँ इतना करके ही छोड़ देना है, समझ गए। शून्यक इसका इतना ही हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करा है कि शून्यक को भी निकालना है, उसका गुणांक भी, और उसके बीच का भी संबंध हमको निकालना है कि ये सही है कि नहीं। तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a बराबर मान लेंगे हम यहाँ पे 1 क्या है, x के जगह पे 1, और b बराबर यहाँ पे क्या है 7 तो 7, और c बराबर कितना है यहाँ पे 10 तो 10, क्या रख लेंगे 10। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे पहले शून्यक का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर योगफल क्या होता है, तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा में ए। इतना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। अब देखिए ये जो पहला वाला है इसको हम कहेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर -5 है, और जो दूसरा वाला है उसको कहेंगे हम बीटा, तो बीटा बराबर कितना आ गया है -2। अब अल्फ़ा का जगह पर क्या रख देंगे हम -5 प्लस बीटा का जगह -2, और माइनस बी बाय ए है, क्या है माइनस बी बाय, तो माइनस यहाँ पे है माइनस, और बी का मान कितना है 7, तो कितना आ जाएगा -7 बटा में 1। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -7, कितना आ जाएगा इसको बट्टा में कर देते हैं 7। तो इस साइड भी कितना आ गया -7, और बराबर में इस साइड भी कितना आ गया -7 आ गया, यह आ गया -7। समझ, अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ बट्टा में 1 भी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो शून्यक का योग जो है ये बराबर आ गया दोनों। अब इसी तरह क्या निकालना है, शून्यक का गुणांक भी निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यक का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल करा गुणांक, तो गुणांक। अब क्या होता है गुणांक मतलब गुणा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। आप लोग को पता होगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा में ए, तो सी बटा में ए लिख देंगे। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, तो अल्फ़ा का मान हम यहाँ पे लिखे हैं कि -5 है, तो -5 गुने, अब बीटा का मान कितना है -2, क्या है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 बराबर में सी बाय ए। अब देखिए सी बराबर कितना है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10, और ए बराबर तो 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसी तरह ये कितना आ गया 10 बट्टा में 1 लिख सकते हैं, बट्टा में 1। तो देखिए अब आप लोग को दिख रहा होगा कि देखिए शून्यक का योग जो है ये भी इसके बराबर है, और यहाँ पे योगफल भी इसके बराबर है, तो यानी ये जो है ये सही है, समझ गए। और इस टाइप का जो सवाल है आप लोग को जो है 100% जो है बोर्ड एग्जाम में भी आता है, और टेस्ट जिसमें होता है उसमें भी आता है, इसीलिए ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है ये सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अब इससे अगला सवाल की ओर। अब ये चौथा सवाल, और चौथा सवाल भी ये भी बहुपद यानी भाग देने वाला, और भाग देने वाला भी सवाल जो आप लोग को 100% आएगा। बोला जाएगा कि बहुपद इतना में इतना से जो है भाग दे, यानी इस तरीका से आप लोग को जो है दिया रहेगा, और आप लोग को कहेगा कि भाग देने के लिए। तो देखिए भाग कैसे देंगे सो देखिए, तो देखिए क्या कर रहा है कि इतना में जो है इससे भाग देने के लिए, तो देखिए इसमें कैसे भाग देंगे सो देखिए क्या क्या है। तो देखिए क्या क्या है, x² - 2 में भाग देना है हमको, इसमें भाग देना है इसमें,
क्या क्या है, एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस 3, इसमें जो है भाग देना है। क्या करना है, इससे जो है इसमें भाग देना। अब देखिए भाग कैसे देंगे, सो देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे एक्स क्यू है ना, हमको इसको पहले काटना पड़ेगा, यानी जो पहले दिया रहेगा ना उसको सबसे पहले काटना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है और यहाँ पे x² है, तो कितना से इसमें गुना करें कि यहाँ पे जो है एक्स क्यू पुर जाए, समझ गए। तो देखिए अगर हम x² माइनस क्या है 2 में अगर हम x से गुना करते हैं तो क्या पुर जाएगा, यहाँ पे पुर जाएगा 2x और माइनस कितना आ जाएगा, x का पावर q आ जाएगा। x का पावर q कितना से हम गुना किए, तो x से, तो यहाँ पर लिख देंगे हम x और यहाँ पे क्या क्या आ गया, x³ और माइनस में 2x, इतना आ गया x का q और माइनस में 2x, ये आ गया। और अब देखिए जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस और जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे क्या कर देंगे, हम प्लस दे देंगे। अब देखिए अब ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब देखिए अब जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x² है तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे हम 3x², क्योंकि माइनस में है। अब प्लस में यहाँ पे देखिए, अब जब यहाँ पे हम प्लस दे दिए तो बीच में जो माइनस है उसका कोई वैल्यू यहाँ पे अब नहीं रहा। तो अब देखिए यहाँ पर भी 2x और यहाँ पर भी क्या है 5x, तो दोनों जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 7x। और माइनस में क्या है 3 है, माइनस में कितना है 3 है, समझ गए। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से माइनस है तो यहाँ पर भी हम दे देंगे पहले से माइनस, क्या दे देंगे माइनस। अब यहाँ पे x² तो है लेकिन यहाँ पे जो है 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है किससे गुना कर देंगे, हम 3 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, 3 से, वो भी -3 से, किस में -3 से। तो अब देखिए 3 दूना कितना आ जाएगा 6, ये आ गया प्लस में। और अब देखिए माइनस माइनस प्लस में आ गया और यहाँ पर 3 से जो गुना करेंगे तो 3 और x का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा x का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 3 से -3 से जो गुना किए तो कितना आ गया कि -3x² प्लस में 6, ये आ गया। तो बस यहाँ पे लिख देंगे -3x² और प्लस में 6 आ गया। अब देखिए अब यहाँ जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे प्लस, तो अब ये दोनों तो कट गया। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे 7x बचा है तो यहाँ पे लिख लेंगे 7x माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस में 6 है और यहाँ पे माइनस में 3 है, तो कितना आ जाएगा 9, तो माइनस का 9 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ तक हो गया। अब लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सीधा x है, तो अब नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे कि भागफल, भागफल जो है भागफल कितना आ गया है, ये x माइनस का 3 और इसके बाद शेषफल, शेषफल कितना आ गया 7x माइनस में 9, समझ गए। और आप लोग से ये भी सवाल पूछ सकता है कि बहुपद इतना इतना को भाग देकर उसका भागफल प्लस में शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरीका का सवाल आए तो आप लोग को जो है ऐसे बनाना है, समझ गए। तो आशा करता हूं कि ये भी सवाल जो आप लोग को जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।